तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, तो जो इस टाइप की मूवी हजम नहीं कर पाते वो कृपया इस मूवी को मत देखिए, और जो कोई भी मूवी की स्टोरी हजम कर लेते हैं वो इस मूवी को देख सकते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम होता है केटी। केटी एक हाईवे में बैठकर लिफ्ट मांग रही होती है, तभी एक ट्रक वाला उसको लिफ्ट देता है और अपनी बातों से केटी को बोर करने लगता है। और तभी इस ट्रक वाले की नजर केटी के पैरों पर जाती है और उसका ध्यान सामने से हटकर केटी पर हो जाता है, और अब वो बस मौका ढूंढता है केटी को टच करने के लिए, और वो केटी को टच करना शुरू कर देता है और केटी उससे कुछ भी नहीं कहती। और ये ड्राइवर को लगता है कि अब उसके पास चांस है केटी के साथ रोमांस करने का, और वो साइड में गाड़ी लगाकर केटी के ऊपर हावी होने लगता है। पर केटी उसका सपोर्ट करती है और उसके कपड़े खोलने लगती है, और वो आखिर में उसके जूते खोलकर उसको सी बनाकर वहाँ से भाग जाती है। और ड्राइवर के अरमानों पर इस रेगिस्तान की गरम गरम मिट्टी फेर देती है। और यहाँ से सीन कट करके हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमको एक आदमी दिखाया जाता है। इसका नाम होता है जैस, और केटी जैस के घर के बाहर बैठी होती है और जैस को समझ में नहीं आता कि ये लड़की कौन है और यहाँ पर क्या कर रही। वो केटी से पूछता है कि आप मोहतरमा कौन हो। केटी कहती कि मैं तुमको जानती हूँ। तब जैस कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता, तो कृपया तुम यहाँ से चली जाओ। तब केटी उसको बताती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। दरअसल जैस की एक पहले बीवी थी जिसका नाम था बेल, जो जैस के साथ रही कुछ समय तक प्यार बनाकर, पर उसके बाद वो भाग गई किसी और के साथ जैस को सी बनाकर। और जब जैस और बेल का प्यार था तब यहाँ पर केटी की उत्पत्ति हुई थी, पर जब बेल यहाँ से भागी थी तब वो केटी को साथ ले गई थी। केटी उसको बताती है कि उसकी माँ बेल काफी बीमार रहती है। केटी उसको अंदर जाकर बताती है कि मुझको चरम सुख का ज्ञान काफी कम उम्र में हो गया था और मैं एक बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ, पर जिसने ये बीज बोया था वो आज तक उस बच्चे को देखने भी नहीं आया। और जैस को उसकी परिस्थिति पर काफी दुख होता है, पर जैस नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रुके, क्योंकि जैस उसको देखकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, क्योंकि केटी की बातें काफी अतरंगी थी। पर केटी उससे कहती है कि मैं यहीं पर रुकूंगी क्योंकि तुम मेरे पापा हो और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। पर जैस साफ साफ कहता है नहीं मतलब नहीं। पर तभी केटी लड़कियों वाला पैतरा आजमाती है और जैस के सामने रोने लगती है, और जैस यहाँ पर मान जाता है पर सिर्फ एक दिन के लिए। पर जैसे ही केटी सोने के लिए जाती है वो कपड़े चेंज करती है, और तभी जैस की नजर गलती से उस पर पड़ जाती है और उसको काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि वो अपनी ही बेटी को ऐसे देख रहा, और वो दोबारा से सोने की कोशिश करता है पर फिर से एक बार देखता है। और अगले दिन जैस केटी के लिए कॉफी बनाता है, पर केटी वहाँ पर नहीं होती। तभी वो बाहर देखता है कि केटी एक माइन के पास खड़ी होती है। दरअसल जैस इस माइन का रखवाला होता है और ये माइन होती है सिल्वर की माइन। और जैस केटी को वहाँ पर देखकर दरवाजा बंद कर देता है। केटी कहती है कि हमको यहाँ से चांदी निकालकर अमीर बन जाना चाहिए। तब जैस बोलता है नहीं ये गलत है। तब केटी कहती है कि क्यों जी रहे हो गरीब की जिंदगी, गरीब की जिंदगी में होती है बर्बादी ही बर्बादी। तुम बन सकते हो रातों रात लखपति क्योंकि बगल में है तुम्हारे भर भर के चांदी ही चांदी। पर जैस उसको मना करता है। तब केटी कहती है कि ये माइन मेरी ही है। दरअसल केटी को प्रेग्नेंट करने वाला इस माइन के मालिक का लड़का है, यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो केटी इस माइन के मालिक की बहू है। पर जैस होता है उसूलों का पक्का और उसको कोई भी उसके उसूलों से भटका नहीं सकता। और वो केटी को अगले दिन एक चर्च में ले जाता है ताकि केटी को थोड़ी बुद्धि आए और समझदारी से वो काम करे। और यहाँ पर चर्च के फादर केटी की स्टोरी बताते हैं, और केटी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बाहर चली जाती है। जैस उसको रोकता है पर वो नहीं रुकती और जैस चला जाता है अपने घर। और वो अगले दिन क्या देखता है कि एक गाड़ी केटी को छोड़ के गई। वो केटी से पूछता है कि तुम कहाँ पर थी। तब केटी कहती है कि मैं पूरी रात अपने एक दोस्त के साथ थी। और अब आप लोग समझ जाइए कि केटी ने अपने दोस्त के साथ क्या किया। और जैस भी ये समझ जाता है और जैस उस पर गुस्सा होता है। अब जैस को लगता है कि ये लड़की तो काफी एडवांस है, अगर ये बाहर घूमेगी तो ये हर दिन किसी न किसी दोस्त के साथ चरम सुख का आनंद लेगी, जो कि गलत है। और अब वो उसको अपने साथ रहने के लिए अलाउ करता है और उस चांदी की माइन में जाने के लिए मान जाता है। पर केटी उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगती है और अगले दिन ये लोग माइन में जाकर खुदाई करते हैं। पर इनको खूब खुदाई करने के बाद भी चांदी नहीं मिलती और केटी हो जाती है काफी गुस्सा और वो काफी थक जाती है। तब जैस कहता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, तुम काफी थक चुकी हो तो तुम गर्म पानी में स्नान ले लो। केटी तो अब केटी ठहरी, वो पूरे कपड़े उतार कर जैस के सामने आ जाती है और उस पानी से भरे टब में बैठ जाती है। और जैस को ये देखकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि आखिर ये करना क्या चाह रही। इसकी हरकतों से नहीं लगता कि ये मुझे अपना पापा समझती है। और वो जैस से कहती है कि तुम मुझे नहला दो, और जैस उसको नहलाने लगता है। और इससे पहले ये लोग करीब आए
जैस को एहसास होता है कि ये काफी गलत चीज है और वो सही मौके पर अपने आप को रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। पर केटी का मन था उसके क्लोज आने का और अगले दिन उनको माइन में चांदी मिल जाता है और केटी हो जाती है काफी खुश और वो लोग लगभग $100 का चांदी निकाल लेते हैं और खुश होकर एक बार में जाते हैं पार्टी करने के लिए। और यहाँ पर केटी अपने रंग दिखाने लगती है। वो अपने पापा के सामने दूसरे लड़कों से चिपकने लगती है। तब जैस बोलता है कि तुम ये सब मत करो, ये गलत है। और केटी जैस से कहती है कि तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो ये लोग दे सकते हैं और वो उनके साथ जाने लगती है। पर तभी जैस कहता है कि मैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से काम करूंगा, पर तुम इन लोगों के साथ मत जाओ, ये लोग खराब लोग हैं। और केटी यहाँ पर रुक जाती है। पर ये लड़के कोई ऐसे वैसे नहीं थे, ये लोग गुंडे लोग थे और ये काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और जैस से लड़ने लगते हैं। और अब केटी भी जैस को बचाने लगती है और जैस अकेले ही दोनों को पीट देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और उसका एक छोटा मोटा केस चलता है इस लड़ाई झगड़े की वजह से और उसको कुछ चार्ज देना पड़ता है। और अब ये दोनों ही काफी खुश होते हैं कि इनके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और जैसे ये लोग घर पहुँचते हैं वहाँ पर केटी की सिस्टर होती है केटी के बच्चे के साथ और जैस उस बच्चे को देखकर अच्छा महसूस नहीं करता। पर बाद में केटी उसके हाथों में वो बच्चे को थमा देती है और जैस उस बच्चे के साथ खेलने लगता है। तभी जैस को उसके पेट में एक निशान दिखता है। तब केटी की बहन कहती है कि एक बर्थ मार्क है और वो कहती है कि एक खुशखबरी भी है। बॉस केटी के साथ शादी करने के लिए राजी हो गया और वो कल केटी से मिलने आ रहा। और जैस का ये बात सुनकर मुंह बन जाता है, यानी कि वो भी केटी को अब लाइक करने लगा है। और अगले दिन वहाँ पर वॉश आता है पर केटी उसके सामने थोड़ा बहुत नखरे दिखाती है। पर एंड टाइम पे वॉश उसको मना लेता है और रात में वॉश जैस से कहता है कि वो कल केटी से शादी कर लेगा, वो कल अपनी फैमिली को लेकर आएगा। पर तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और जैस अपनी गन लेकर तैयार हो जाता है। उसको लगता है कि कोई खतरा है। पर वहाँ पर एक आदमी होता है, ये वही आदमी है जिसके साथ जैस की बीवी भाग गई थी और इस आदमी का नाम होता है मोक। मोक आया था दरअसल बेल को अपने साथ लेकर और ये आदमी होता है उसका भाई और इसका नाम होता है एड। दरअसल बेल काफी बीमार थी और उसको ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी टैं बोल सकती है, इसलिए वो अपने आखिरी टाइम पर अपनी फैमिली से मिलने आई थी और वो अंदर जाकर आराम करती है कि तभी मोक उसके पास आता है और वो मोक को मारने की कोशिश करती है। और तभी अंदर से कोई आवाज आती है और जैसे ही फैमिली के अदर मेंबर अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि बेल का राम नाम सत्य हो गया। और मोक कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो मुझको मारने आ रही थी इसलिए मैंने गलती से उसको मार दिया और वो मर गई। अब जैस को उस पर काफी गुस्सा आती है और वो मोक से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। और अगले दिन जब बेल को दफन किया जाता है तब एड वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। दरअसल जब जैस और केटी ने सिल्वर निकाला था तब एड ने उनकी आवाज सुन ली थी और इस जगह पर मोक नहीं था। तब जैस को ऐसा लगता है कि मोक होना हो माइन में होगा और वो दौड़ लगाकर माइन में जाता है जहाँ पर उसको मोक दिखता है। और वो क्या देखता है कि मोक के पेट पर बर्थ मार्क है जैसा कि केटी के बच्चे के पेट में था और वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो उसको मार देता है गोली। पर तभी मोक उसको बताता है कि केटी का बच्चा मेरा नहीं है और केटी तुम्हारी नहीं मेरी लड़की है और ये बर्थ मार्क हमारी पूरी फैमिली के लड़कों में है। केटी दरअसल लड़की थी इसलिए उसके पेट में ये बर्थ मार्क नहीं आया पर उसके बच्चे के पेट में आया क्योंकि वो एक लड़का है। पर जैस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सच्चाई जानने के बाद भी उसको वहाँ पर दफन कर देता है। और अगले दिन वो जाता है वॉश की फैमिली के पास और वॉश के फादर से कहता है कि केटी का बच्चा तुम्हारा नहीं है, वो मोक का है। यानी कि वो चाहता है कि केटी की शादी टूट जाए क्योंकि वो केटी को पसंद करने लगा था और वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था और वो ऐसा ही करता है। और अब केटी पूरे दिन दुखी होती है क्योंकि वो वॉश की फैमिली का इंतजार करती है पर वो लोग नहीं आते और केटी को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वॉश उससे शादी करने नहीं आया। तब जैस उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम दुखी मत हो, वो तुमसे शादी करने नहीं आया पर मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा जैसा तुम चाहती हो। केटी की सिस्टर कहती है कि मैं वॉश से बात करूंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ पर जैस मना करता है कि घमंडी लोगों को मुंह मत लगाओ, वो अमीर और पैसे वाला है इसलिए वो केटी से शादी नहीं करना चाहता। और केटी भी कहती है कि जैस सही कह रहा। और अगले दिन ये लोग फिर से सिल्वर की माइन में जाते हैं पर तभी ये लोग आधे रास्ते में काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को मुंह से CPR देते हैं और अंदर जाकर अपनी सारी हदें भूल जाते हैं और माइन के अंदर सारी लाइन क्रॉस कर देते हैं। पर देखा जाए तो जैस केटी का फादर नहीं है। पर ये सब करते हुए एड उनको देख लेता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और जैस वहाँ से निकाला हुआ चांदी छुपा देता है। पुलिस कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा अपनी बेटी के साथ और यहाँ पर केस चलता है कि तुमने अपनी बेटी के साथ रिलेशन बनाया, समाज के लिए गलत संदेश है और तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी और इस लड़की को भी। तब जैस कहता है कि नहीं, केटी मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैंने उसको फोर्स किया। पर केटी कहती है कि नहीं, मैं भी जैस को पसंद करती हूँ। तब जज दोनों को ही सजा सुनाते हैं पर तभी जैस कहता है कि केटी मेरी लड़की नहीं
नहीं है, केटी दरअसल मोक की लड़की है। तब एड कहता है कि नहीं ये झूठ है। तब जेस जस्ट को केटी के बच्चे का बर्थ मार्क दिखाता है। वो कहता है कि मोक की फैमिली के सभी लड़कों को ये बर्थ मार्क है। आप चाहो तो एड के पेट में चेक कर सकते हो। और ये बर्थ मार्क एड के भी पेट में निकलता है और जेस समझ जाते हैं कि केटी जेस की बेटी नहीं है। और जब इनका पापा और बेटी का रिश्ता है ही नहीं तो सजा किस बात की। और ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। और बाहर निकलने पर वहाँ पर वॉश आता है और वो केटी से कहता है कि मुझे जेस ने बताया था कि ये बच्चा मोक का है। और केटी समझ जाती है कि जेस ने ये सब क्यों किया, क्योंकि वो उसको बेइंतहा पसंद करने लगा था। और केटी उससे कहती है कि मेरे और मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए वॉश से शादी करना अच्छा रहेगा। और जेस दुखी था पर वो उसको परमिशन दे देता है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और इस मूवी का नेम मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकाल कर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।